हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रूट के गुना और भाग को बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप लोग भी रूट के गुना और भाग को सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ और घटाव को सीखे हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही आपको रूट का गुना और भाग समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, रूट के गुना को सीखेंगे। तो इसमें मैं 3 प्रकार का क्वेश्चन लिया हूँ। तीनों टाइप का क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है। अगर आप लोग तीनों टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हो तो रूट के गुना और भाग में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नंबर को बनाते हैं। तो पहला नंबर में हमारा क्या है, √3 गुना √3। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, दोनों बराबर अंक है। ठीक है, रूट के अंदर दोनों क्या है, बराबर अंक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 गुना 3। अगर रूट के अंदर दो संख्या बराबर संख्या रहेगा तो उसका एक संख्या बाहर हो जाता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी रूट के अंदर अगर दो संख्या बराबर बराबर रहे तो उसका आंसर उतना ही हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक नंबर को बना चुके हैं, सीख चुके हैं, दूसरे नंबर को बनाएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2√3 गुना 4√3। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा ये रूट के अंदर 3 है, इसमें भी रूट के अंदर 3 है। तो इसको तो हम लोग गुना करेंगे ही। पहले भी हम लोग सीखेंगे कि दो अगर रूट में बराबर संख्या रहे उसका 3 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा रूट के आगे जो संख्या है ये 2 है और ये 4 है, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे पहले। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा गुना। और यहाँ पे √3 और √3, तो √3 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा। तो 8 गुना 3, 8 दिया कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 ये इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप को देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे √3 है और इसमें क्या है, √5 है। ये दोनों अलग अलग संख्या हैं। ठीक है, और इसके बाहर में 2 है और 3 है और 2 है। यहाँ 3√3 गुना 2√5। तो चलिए पहले ये दोनों को गुना हम लोग कर लेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 गुना ये दोनों अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 गुना अंडर रूट कितना होगा, 5 या 15, √15। तो √15 को हम लोग √15 ही लिखेंगे। तो इसका इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, 6√15। 6√15 क्या हो गया, तो इसका यही आंसर हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रूट का गुना जो होता है, जिस प्रकार तीनों टाइप से इसको बनाया जाएगा, वो तीनों टाइप को हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रूट के भाग को सीखेंगे। तो चलिए रूट के भाग का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, √3 भागा √3। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो √3 हम लोग इस प्रकार से शुरू से बनाते हैं, तो इसी प्रकार से बटे में इसको लिख देंगे। और ये √3 और ये √3 दोनों बराबर है, तो एक बार में कटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका पहला नंबर यानी पहला टाइप हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 4√3 भागा 2√3। तो चलिए यहाँ पे 4√3 बटे 2√3, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये √3 ये √3 तो आपस में कट गया। अब यहाँ पे 2 से 4 भी कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 2 रहा और नीचे हमारा कुछ नहीं रहा, तो 1 रहा। तो 2/1 हम लोग नहीं लिखेंगे, नीचे 1 का कोई मान ही नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये √3 कट गया और 2 से 4 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरे टाइप को भी सीख चुके हैं। अब तीसरा नंबर को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, 3√3 भागा 2√5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बटे में कर लेंगे ताकि इसको कटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बटे में क्या हो जाएगा, 3√3 बटे 2√5। तो ये
नहीं कटेगा, आपस में ये नहीं कटेगा, ये 3 से 2 भी नहीं कटेगा, ये दोनों रूट भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से भी हो सकता है, या इसका आंसर इस प्रकार से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन को इसी में लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए एक हम लोग और क्वेश्चन को बनाते हैं, चौथा नंबर को। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, 2√12 2√12 भागा √3। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो 2√12 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 गुना √4 या √4 गुना √3, और बटे में क्या लिखेंगे तो बटे में √3 हो जाएगा। ये √3 से ये √3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√4 √4 का हम लोग वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो हमारा कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग एक स्टेप आगे करके सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो 2 √4 को हम लोग 2 गुना 2, रूट के अंदर हम लोग अगर दो संख्या बराबर रहेगा, हम लोग पहले भी देखे थे, रूट के अंदर अगर दो संख्या बराबर रहा तो एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी रूट हट के एक संख्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में रूट का गुना और भाग को बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोई भी जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी परेशानी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।